हेलो बच्चों, क्लास 11th फिजिक्स में आज हम लोग चैप्टर 2B का सदिश विश्लेषण में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। उस टॉपिक का नाम है शून्य सदिश, जीरो वेक्टर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शून्य सदिश क्या है, इसके गुण लिखिए, इसके एग्जाम्पल लिखिए करके क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, शून्य सदिश होता क्या है। इसका मेन जो क्या बोलते हैं, जो इसका डेफिनेशन है उसको देखिए। जो मेरा शून्य सदिश है उसका मेन डेफिनेशन को आप लोग देखिए। शून्य सदिश ऐसा सदिश है जिसका परिमाण शून्य होता है। ठीक है, शून्य सदिश का जो परिमाण होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। जिस भी सदिश का परिमाण शून्य होता है उस सदिश को हम लोग शून्य सदिश कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। देखिए, जो शून्य सदिश है, शून्य सदिश को जीरो या जीरो वेक्टर से व्यक्त करते हैं। हम लोग का जो शून्य सदिश है ना, ये शून्य सदिश को जीरो या जीरो वेक्टर से व्यक्त करते हैं। क्योंकि शून्य सदिश का परिमाण शून्य होता है, इसकी दिशा अनिश्चित होती है। ऐसा कहा जाता है कि शून्य सदिश की दिशा स्वेच्छ होती है। ठीक है, जिस भी सदिश का परिमाण शून्य होता है उस सदिश को हम लोग शून्य सदिश कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल है, उसको देखिए। शून्य सदिश के उदाहरण में क्या है, निर्देशाक्षों के मूल बिंदु का स्थिति सदिश शून्य सदिश होता है। जो हम लोग के 3 अक्षर लेते हैं उसमें से आई जे के लेते हैं तो उसका जब कभी कभी वैल्यू जीरो रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, शून्य सदिश बोल रहे हैं। स्थिर वस्तु का वेग शून्य सदिश होता है। स्थिर वस्तु का वेग, जब कोई वस्तु स्थिर रहता है तो उस टाइम उसका वेग जीरो रहता है तो उसे उस टाइम क्या कहते हैं, शून्य सदिश कहते हैं। जब कोई गतिमान वस्तु अपनी यात्रा के अंत में अपनी प्रारंभिक स्थिति पर लौट आती है तो उसका विस्थापन शून्य सदिश होता है। जैसे हम लोग जैसे कोई भी यात्रा करते हैं तो जहाँ से हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट करे रहते हैं वहीं पे आके जब हम लोग अपनी यात्रा को समाप्त करते हैं तो उसमें हम लोग का जो विस्थापन होता है तो विस्थापन सदिश का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। एक समान वेग से गतिमान वस्तु का त्वरण शून्य सदिश होता है। जो एक समान वेग में पढ़ाई थी, जिसमें गतिमान वस्तु रहेगा उसका त्वरण क्या होता है, शून्य होता है। शून्य सदिश के गुण देखिए। पहला क्या है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना, इसका जो गुण है यहाँ पे देखिए। शून्य सदिश का परिमाण शून्य होता है। जो परिभाषा हम लोग पढ़े थे वही हम लोग का इसके गुण में पहला पॉइंट है कि शून्य सदिश का परिमाण शून्य होता है, अर्थात मॉड ऑफ जीरो का वेक्टर इक्वल टू जीरो। मॉड ऑफ जीरो का वेक्टर इक्वल टू जीरो। शून्य सदिश का परिमाण शून्य होता है। शून्य सदिश का परिमाण शून्य होता है अर्थात मॉड ऑफ जीरो का वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। ये हम लोग का पहला गुण हो गया। इसके बाद दूसरा देखिए, किसी सदिश में शून्य वेक्टर सदिश को जोड़ने या घटाने पर प्राप्त सदिश मूल सदिश होता है। देखिए, जीरो को हम लोग किसी भी सदिश वेक्टर के साथ जोड़ते हैं या तो घटाते हैं तो हम लोग को जो मूल संख्या, जो मूल हम लोग का चर रहता है, मूल चर राशि रहती है, वही हम लोग को प्राप्त होती है। जैसे एक तो सदिश में मान लेती हूँ वेक्टर है, उसके साथ जीरो वेक्टर है, उसको ऐड कर रही हूँ, जोड़ रही हूँ, तो मूल जो हम लोग का मूल राशि है वेक्टर है वही प्राप्त हो गया। जैसे वेक्टर ए के साथ वेक्टर जीरो को मैं घटा रही हूँ तो मूल राशि है वेक्टर ए वही प्राप्त हो गया। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये इसका तीसरा गुण क्या है, यदि किसी अशून्य वास्तविक संख्या लेम्डा का गुणा शून्य सदिश में करें तो प्राप्त सदिश शून्य सदिश होता है। अर्थात जैसे हम लोग वास्तविक संख्या मान लेते हैं लेम्डा और इसको हम लोग जीरो वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग को उसका रिजल्ट क्या प्राप्त होता है, जीरो का वेक्टर। मतलब जीरो के साथ किसी भी एक वास्तविक संख्या को गुणा करेंगे तो उसका रिजल्ट हम लोग को जीरो ही प्राप्त होता है। ये हम लोग का शून्य सदिश का एक गुण है। इसके बाद देखिए अगला गुण, किसी सदिश को जीरो से गुणा करने पर प्राप्त सदिश शून्य सदिश होता है। ठीक है, किसी सदिश को देखिए, किसी भी सदिश को हम लोग जीरो के साथ गुणा करते हैं। वास्तविक संख्या को तो जब गुणा करते हैं तो हम लोग का रिजल्ट जीरो आता है, लेकिन जब हम लोग किसी सदिश को जीरो के साथ गुणा करते हैं तो हम लोग को सदिश शून्य सदिश प्राप्त होता है। जीरो के साथ मल्टीप्लाई की तो यहाँ पे क्या मिला, वेक्टर शून्य। ठीक है, शून्य सदिश ही मिला। उसके बाद पांचवा गुण देखिए, यदि λ1 और λ2
दो विभिन्न अशून्य वास्तविक संख्याएं हो तो λ1 a का वेक्टर इक्वल टू λ2 b का वेक्टर तभी होगा जबकि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों शून्य सदिश होंगे। अच्छा, ये दोनों हम लोग जब अशून्य ये वास्तविक संख्याएं रहेंगे तो λ1 वेक्टर ए इक्वल टू λ2 वेक्टर तभी होगा जब ए और बी दोनों क्या होंगे, शून्य सदिश होंगे। वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों शून्य सदिश होंगे। ठीक है, इसकी शून्य सदिश का भौतिक अर्थ दिया हुआ है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग का जो सदिश हम लोग पढ़े हैं, सदिश और अदिश, तो सदिश का भी गुण है और अदिश का भी गुण है, उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है सदिशों के अदिश गुणनफल के गुण। ये वाला गुण तो एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन इसका जो गुण है उसके द्वारा इसमें से जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है उसको बनाते हैं, इसलिए इसको बता रही हूँ। फिर इसके बाद की वीडियो में इसका क्वेश्चन बताऊंगी मैं। देखिए, दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। हम लोग दो सदिश लेंगे, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों क्या करते हैं, क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। ये सदिशों के अदिश गुणनफल के गुण हैं। दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इक्वल टू, फिर क्या हो जाएगा, वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए। जब इतना को मल्टीप्लाई करूंगी और इतना को, तो दोनों का वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। तो दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। प्रूफ नहीं देखना है, बस इसका गुण को ही हम लोग को समझना है। उसके बाद देखिए इसका दूसरा क्या है, दो सदिशों का अदिश गुणनफल योग के सापेक्ष वितरण नियम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का पालन करता है। देखिए, वेक्टर ए को हम लोग बाहर किए तो वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी है, तो इसका क्या हो जाएगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी का मल्टीप्लाई प्लस फिर वेक्टर ए और वेक्टर सी का मल्टीप्लाई। तो क्या हो गया, हम लोग का जो अदिश गुणनफल है उसमें दो सदिशों का अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल मतलब यहाँ पे पॉइंट है, जब यहाँ पे पॉइंट रहता है उसका मतलब ये अदिश गुणनफल है, और जब यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह लग जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, सदिश गुणनफल। तो ये दो अदिश गुणनफल बोला। देखिए, अदिश गुणनफल है यहाँ पे, इसको a इंटू बी, तो यहाँ पे अदिश गुणनफल हो गया। इंटू मतलब जब क्रॉस का चिन्ह रहेगा तो वो सदिश का गुणा रहता है, और इंटू का मतलब वो अदिश गुणा रहता है। ये हो गया। तीसरा गुण देखिए, दो सदिशों का अदिश गुणनफल किसी अदिश के सापेक्ष सहचर्य नियम का पालन करता है। मतलब हम लोग का जो सदिशों के अदिश गुणनफल का गुण है उसमें क्या है कि हम लोग का दो सदिशों का अदिश गुणनफल है वह सहचर्य नियम का भी पालन करता है। देखिए, लेमडा वेक्टर ए, लेमडा है ना वेक्टर, लेमडा का वेक्टर इंटू ए फिर इंटू वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ए फिर लेमडा वेक्टर बी इक्वल टू दिया हुआ है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए को एक बार अंदर रखी, ए को फिर बाहर कर दी, फिर लेमडा को रखी। तीनों देखिए, एक बार लेमडा और ए अंदर में है, बी बाहर में है। इसमें ए बाहर हो गया, इसमें लेमडा और बी अंदर में है, इसमें ए और बी अंदर में है और लेमडा बाहर। तो भी क्या है, जो हम लोग का सदिशों का अदिश गुणनफल होता है वह सहचर्य नियम का भी पालन करता है। अब देखिए चौथा क्या है, किसी सदिश का उसी सदिश से अदिश गुणनफल उसके परिमाण के वर्ग के तुल्य होता है। देखिए, दो सदिश एक ही का हम लोग दो बार गुणा करते हैं। एक सदिश हम लोग मानते हैं वेक्टर ए, उसी का हम लोग दो बार मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा अदिश गुणा, तो उसका क्या होता है, वो खुद ही अपने वर्ग के तुल्य होता है। ये देखिए। फिर पांचवा क्या है, दो लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल शून्य होता है। लंबवत मतलब 90 अंश और यहाँ पे 0 अंश है। ठीक है, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, शून्य। ये सब चीज़ क्वेश्चन में यूज होगा कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का वैल्यू दे दी रहेगा और दोनों लंबवत हैं, तो ए बी वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इक्वल टू 0 प्रूफ करना रहता है। अब यहाँ पे देखिए, समांतर सदिशों का अदिश गुणनफल उनके परिमाण के धनात्मक तथा ऋणात्मक गुणनफल के बराबर होता है। ये भी हो गया। अब इसके बाद हम लोग एक और गुण देखें। हम लोगों ने दो अदिशों का सदिश गुणनफल तो देखा, अब सदिशों का सदिश गुणनफल देखते हैं। हम लोग का दो सदिश था, उनका अदिश गुणनफल हम लोग देखे। अब जो हम लोग का दो सदिश रहेगा उनका सदिश गुणनफल का जो गुण है उसको देखते हैं। पहला क्या दिया हुआ है, दो सदिशों का सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। उसमें दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन किया था, लेकिन हम लोग का सदिशों का सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। मतलब वेक्टर ए, देखिए सदिश गुणनफल मतलब क्रॉस में लिया है, और अदिश में अभी हम लोग क्या देख रहे थे, इनटू में देख रहे थे। तो यह गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। ये क्या हो गया, दो सदिशों का सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। हो गया।
फिर दूसरा देखिए, दो सदिशों का सदिश गुणनफल योग के सापेक्ष वितरण नियम का पालन करता है। ये वितरण नियम का पालन कर रहा है। देखिए वेक्टर ए फिर क्रॉस, क्योंकि सदिश गुणा है, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, फिर यहाँ पे प्लस का प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। इसके बाद देखिए तीसरा, किसी सदिश का उसी सदिश से सदिश गुणनफल शून्य सदिश होता है। खुद जब वेक्टर ए का वेक्टर ए के साथ ही मल्टीप्लाई करूंगी तो उसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, जीरो, जीरो का वेक्टर। ठीक है। फिर उसके बाद चौथा नंबर देखिए, दो लंबवत सदिशों का सदिश गुणनफल का परिमाण उनके परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है। देखिए जब हम लोग को उसका मापांक, कोई भी दो ठो वेक्टर है ए और बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी, उसका मल्टीप्लाई करेंगे और उसका मॉड ऑफ निकालेंगे, वो खुद अपना जो वैल्यू रहेगा ए और बी का मल्टीप्लाई का उतना ही निकलेगा। पांचवा गुण इसका क्या है, दो समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल शून्य सदिश होता है। देखिए जब वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगी तो वो जब क्या बोलते हैं, सदिश का गुणनफल शून्य होता है। समांतर सदिश रहेंगे तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो। यहाँ पे भी देखिए जीरो, क्योंकि थीटा का वैल्यू यहाँ पे 0 अंश है और यहाँ पे 180 अंश है, तो साइन में तो 0 अंश का पूरा 0 हो जाता है और 180 का भी पूरा 0 हो जाता है। इस प्रकार आज हम लोग पढ़े कि हम लोग का शून्य वेक्टर क्या है, शून्य वेक्टर के गुण एग्जाम्पल सब। उसके बाद दो सदिशों का अदिश गुणनफल का गुण देख लिए और दो सदिशों का सदिश गुणनफल भी देख लिए। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, दूसरे दिन इन सब को पढ़े हैं, इसका हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। तो थैंक यू।